जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात कर रहे हैं एफआरए में अपील की प्रक्रिया के ऊपर। देखिए, एफआरए में महाराष्ट्र स्लम एक्ट अंडर सेक्शन 35 आपको अपील करने का अधिकार है। अब ये अपील कब किया जा सकता है? देखिए, जब आप अपात्र हो जाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जब आप अपात्र हो जाते हैं, आपका डॉक्यूमेंट बेस्ड नहीं होता है, तो अपात्र हो जाने के बाद में आपको एडिशनल कलेक्टर के पास में दिए गए फॉर्मेट में अंडर सेक्शन 35 अपील करना पड़ता है। इसको फर्स्ट अपील कहते हैं। यहाँ से केस को एडिशनल कलेक्टर द्वारा रिमांड बैक किया जाता है। जब रिमांड बैक करेंगे तो सक्षम प्राधिकारी के पास में फिर से इस पे सुनवाई की जाएगी और आपकी पात्रता की जाएगी। यदि फर्स्ट अपील में आपको एडिशनल कलेक्टर रिजेक्ट कर देते हैं आपके डॉक्यूमेंट के अभाव में, तब आपको सेकंड अपील जीआरसी में करना होता है, ग्रीवेंस रिड्रेसल कोर्ट। ये कस्टम ऑफिस में है। यहाँ पे आप अपना सेकंड अपील कर सकते हैं। यदि यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट का अभाव होने के कारण आपका अपील रिजेक्ट कर दिया जाता है, तब आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। देखिए, हाई कोर्ट में जाने से आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि हाई कोर्ट भी वही निर्णय देने वाला है जो जीआरसी दे रहा है। तो यदि वहाँ पे भी रिजेक्ट हो जाता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, और सुप्रीम कोर्ट लास्ट अथॉरिटी है। उसके बाद में आपको कहीं नहीं जाना है, आपका केस ख़त्म हो जाता है। तो जब आप अपील कर रहे हैं, फर्स्ट अपील आपका एडिशनल कलेक्टर, सेकंड अपील जीआरसी कस्टम ऑफिस यहाँ पे होगा, और आपके डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर ही आपके केस को रिमांड बैक किया जाएगा। मुंबई सबअर्बन के लिए एडिशनल कलेक्टर बांद्रा है, और मुंबई सिटी के लिए एडिशनल कलेक्टर चर्चगेट है। अब आपको देखना ये है कि जब आप यदि अपात्र हो जाते हैं तो आपको अपना केस दिए हुए गलते एडिशनल कलेक्टर के पास में अंडर सेक्शन 35 अपील सबमिट करना है। फर्स्ट अपील एडिशनल कलेक्टर बांद्रा के पास होता है, सेकंड अपील जीआरसी कस्टम ऑफिस में होता है। लेकिन आपको कोशिश करना है कि आपकी पात्रता जो आपका डॉक्यूमेंट बेस है उसके आधार पे सक्षम प्राधिकारी के पास में हो जाए। यदि नहीं हो पाता है तो एडिशनल कलेक्टर के पास में जाते हैं आप फर्स्ट अपील में। तो फर्स्ट अपील में जब आपको रिमांड बैक किया जाता है तो आपको एक मौका दिया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी फिर से आपकी बात को सुने और उसकी पात्रता करे। अगर यदि आपसे कोई डॉक्यूमेंटेशन गलती हो गई हो तो उसको वापस से रिसबमिशन करके आप उसकी पात्रता करवा लें। लेकिन अभी एडिशनल कलेक्टर्स को भी पावर दे दिया गया है कि यदि जो केस अपात्र होता है और वो एडिशनल कलेक्टर के पास में जाता है तो एडिशनल कलेक्टर वहाँ पे आपके केस पे ऑर्डर देके उसकी पात्रता मतलब एनेक्चर वहाँ से भी इशू किया जा सकता है। और एडिशनल कलेक्टर के पास में भी अभी अपात्र केसेस पे पात्रता की जा रही है। देखिए, आप ये कोशिश करिए, यदि आप अपात्र हैं तो आप सक्षम प्राधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा एडिशनल कलेक्टर तक जाएं। इसके ऊपर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यदि आप जीआरसी में जाते हैं, वो सेकंड अपेलेट अथॉरिटी है, यदि आप जीआरसी में जाते हैं तो आपके लिए समस्याएं बढ़ जाएगी, और आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो आपके लिए और समस्या बढ़ जाएंगी। तो कोशिश करें किसी भी हालत में आप अपनी पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा करा लें, या तो ज़्यादा से ज़्यादा एडिशनल कलेक्टर, इससे ऊपर ना जाए, क्योंकि इसके ऊपर आपको कोई भी निर्णय मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फर्स्ट अपील एडिशनल कलेक्टर, सेकंड अपील जीआरसी कस्टम ऑफिस। यह अपील में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। आपको यदि कहते हैं कि आपको अपना एडवोकेट रखना है तो एडवोकेट रखिए, या तो आप खुद भी आर्गूमेंट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अपने मुद्दे को सही ढंग से रख पाएँ
और आपके केस को रिमांड बैक करवा पाए। यदि रिमांड बैक नहीं होता एडिशनल कलेक्टर से तो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी जब आप जीआरसी कस्टम ऑफिस जाएंगे। तो अपील के केस में कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा एडिशनल कलेक्टर तक जाएं, मतलब फर्स्ट अपील करें, एडिशनल कलेक्टर तक जाएं और वहीं से आपको ऑर्डर मिल जाए या पात्रता हो जाए, या तो आपका केस रिमांड बैक होके सक्षम प्राधिकारी द्वारा पात्रता हो जाए। इससे ऊपर अपील में जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि पैसों की बर्बादी, समय की बर्बादी और कोई निर्णय नहीं मिलने वाला आपको। देखिए, बड़े रेयर चांसेस में जीआरसी कस्टम ऑफिस से केसेस रिमांड बैक आते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। तो कोशिश करें आपका जो भी काम हो सक्षम प्राधिकारी द्वारा, एडिशनल कलेक्टर द्वारा फर्स्ट अपील में ही हो जाए। आपको सेकंड अपील जाने की ज़रूरत ना पड़े, हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत ना पड़े। और यदि आप अपात्र हैं तो आपको अपील द्वारा ही अपने केस को रिमांड बैक करके पात्रता करवाना पड़ेगा, या तो एडिशनल कलेक्टर्स को पावर दिया गया है तो वहाँ पे भी आप पात्रता ऑर्डर निकाल के जल्दी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अपील में आप सक्षम प्राधिकारी और एडिशनल कलेक्टर तक ही जाएं और आपकी पात्रता हो जाए किसी भी कीमत पे। अब ये आपके ऊपर निर्धारित करता है कि आप अपने केस को किस ढंग से देख रहे हैं और अपने केस को कैसे समझ रहे हैं। तो आज आपने जाना कि अपील का प्रोसीजर क्या है, सारे में अपील का प्रोसीजर क्या है। अंडर सेक्शन 35 महाराष्ट्र स्लम एक्ट 1971 के अंतर्गत आपको अपील करने की रियायत दी गई है, जिससे आपको, अगर आप अपात्र हो गए तो आप अपनी पात्रता करा के लें। लेकिन आज तक अभी भी जो लोग अपात्र पड़े हैं और उन्होंने अपनी पात्रता नहीं कराई है, तो वैसे लोग बैठे ना रहें, अपने केस को स्टडी करें। नहीं समझ में आ रहा है, हमसे राय लें, हमसे परामर्श लें, हम आपके लिए जो मदद कर सकते हैं करेंगे। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप अपनी पात्रता करा के लें। आज आपने जान लिया अंडर सेक्शन 35 महाराष्ट्र स्लम एक्ट में अपील कैसे करते हैं, अपीलेट अथॉरिटी कौन सा है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी एडिशनल कलेक्टर, सेकंड अपीलेट अथॉरिटी जीआरसी, और कहाँ तक आपको जाना चाहिए और किस मुद्दों पे गलते कि आपको गलते अपना अपील रिमांड बैक कराना चाहिए। ऐसे ही हमारे मिशन के साथ जुड़े रहें, हमें ऐसे ही प्यार देते रहें और हम आपके लिए सारे के मुद्दों पे ऐसे ही हर एक टॉपिक पे आपको अवगत कराते रहेंगे। चलिए विदा लेते हैं आज। जय हिंद, जय भारत।